बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं कूलम्स लॉ को। जिस तरह हमें मालूम है कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है या फोर्स ऑफ रिपल्जन हो सकती है। अगर वो दो सिमिलर चार्जेस हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। अगर वो दो चार्जेस डिफरेंट हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन है, ये क्या इन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड को चेंज करने पर चेंज होता है, या इन दो चार्जेस के दरमियान फासले को ज्यादा या कम करने पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन कम या ज्यादा हो सकती है। ये जो क्वेश्चंस है इनका आंसर हमें मिलता है कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ को एक फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम्स ने 1775 को पेश की थी और उसी के नाम से हम इसको जानते हैं, जिसको हम कूलम्स लॉ कहते हैं। और कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। This law says that the magnitude of force between two stationary charged particles is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. कूलम्स लॉ कहता है कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन उन चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके दरमियान फासले के स्क्वायर पर इन्वर्सली डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2। अब ये चूंकि डिफरेंट चार्जेस है, Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन दो चार्जेस के दरमियान है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। इन दो चार्जेस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, इनके प्रोडक्ट पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है, मींस कि Q1 और Q2 को प्रोडक्ट ले लें, उस पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली डिपेंड करता है। मतलब आप Q1 या Q2 किसी एक को या दोनों को इंक्रीज कर दें तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगी। और दूसरा क्या कहता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके दरमियान जो फासिला है इसके स्क्वायर पर इनवर्सली डिपेंड करता है। मतलब ये कि इनके दरमियान अगर आप फासले को इंक्रीज कर दें, फासला ज़्यादा कर दें, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। और इसी तरह इनके दरमियान फासले को आप कम कर देंगे, इनको करीब ले आएंगे, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो सकती है। जिस तरह आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब मैग्नेट्स को करीब ले आते हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो ज़्यादा होती है, और मैग्नेट्स को दूर ले जाने पर उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन कम होती है। तो इसी तरह चार्जेस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन उनके फासले पर इन्वर्सली डिपेंड करता है। आप फासला बढ़ा दो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन कम होगी, आप फासला कम कर दो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन ज़्यादा होगी। तो इसी तरह यहाँ पे दो चार्जेस दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। तो इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस विच आर Q1 एंड Q2। ठीक है, इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है। अगर ना भी लिखें, ये मल्टीप्लिकेशन ना भी लिखें तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। और उसके बाद जो है यही फोर्स इन्वर्सली डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये मेरे पास आ गई ए, ये है बी। अगर हम ए और बी को कंबाइन करें तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं जो है इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके इक्वलिटी में लाना चाहता हूँ, तो मैं लगाऊंगा F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो K है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, या कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, कूलम्स कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और K की वैल्यू जो है ये डिपेंड करता है मीडियम पे। किस मीडियम पे? जहाँ पे ये चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इनके दरमियान जो मीडियम है वो एयर है तो K की वैल्यू अलग हो सकती है। अगर कोई दूसरा मटेरियल है, कोई वाटर है, कोई वैक्यूम है, तो K की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। मतलब जो K है ये मीडियम पे डिपेंड करता है जो इन दो चार्जेस के दरमियान मौजूद है। अच्छा, और इसकी यूनिट जो है K की यूनिट हम निकालते हैं इसी इक्वेशन से, इक्वेशन सी से। ठीक है, इक्वेशन सी से हम K की जो है वैल्यू किस तरह निकालेंगे, देखें K जो है ये अपनी जगह पे है और F इस साइड पे है। ठीक है, और यहाँ पे Q1 Q2 जो हैं ये K के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस तरह फोर्स के साथ आएंगे तो डिवीजन में आ जाएंगे Q1 Q2। और जो आर स्क्वायर है ये K के साथ डिवीजन में था, फोर्स के साथ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ से हम K का यूनिट निकाल सकते हैं। K का यूनिट क्या बनेगा? फोर्स का न्यूटन
आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर और Q1 Q2 का कूलम डॉट कूलम कूलम स्क्वायर। ठीक है, चार्जेस का यूनिट कूलम होता है, Q1 Q2 चार्जेस हैं तो इनका यूनिट कूलम स्क्वायर बनेगा। तो ये जो है ये K है जिसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बनता है। और ये K जो है ये डिपेंड करता है कि ये जो दो चार्जेस हैं ये किस मीडियम में है। फॉर एग्जाम्पल एयर में है तो K की वैल्यू अलग होगी, वाटर में है तो K की वैल्यू अलग होगी। ये मीडियम पर डिपेंड करता है जिस मीडियम में ये दो फोर्सेस है। तो ये जो K है कूलम कांस्टेंट, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन, ये है पाई, ये पाई है, ये एप्सिलॉन। ठीक है, ग्रीक वर्ड है जिसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं। एप्सिलॉन जो है इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का मतलब है कि ये जो दो चार्जेस हैं इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स के लिए या रिपल्सिव फोर्स के लिए ये मीडियम कितना अलाउ करता है, कितना परमिशन देता है, उसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अच्छा, तो ये जो एप्सिलॉन है ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है। और अगर हम इसको वैक्यूम के लिए रख लें तो ये एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी मैग्नीट्यूड है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है ये के का यूनिट जो है इसका अपोजिट होता है। देखें, यहाँ पे कूलम्ब स्क्वायर डिवीजन में था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है ये मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे ये डिवीजन में है, तो ये इसका उलट बनता है। ठीक है, अच्छा, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे फिल करें तो हम वैक्यूम के लिए के का वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरह, देखें, अगर हम ये वैल्यू फिल करें के इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू लिख दें 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो ये अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास आ जाता है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9। और ये जो यूनिट है ये इसका उलट बनेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसका उलट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर जो कि के का यूनिट है। ठीक है, पर कूलम्ब स्क्वायर ये वाला यूनिट के का था। अच्छा, तो ये जो के की वैल्यू आ गई है ये आ गई है वैक्यूम के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का लिया था। ठीक है, तो ये आ गई के की वैल्यू जो है ये वैक्यूम के लिए। अब अगर इसकी जगह किसी और मटेरियल का परमिटिविटी इसमें पुट करें तो वो उस मीडियम के लिए के की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये आ गई के की वैल्यू फॉर वैक्यूम। अगर वैक्यूम में दो चार्जेस हों Q1 Q2 और आप उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो इस इक्वेशन सी को यूज़ करें। फोर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, के की वैल्यू ये पुट कर दें क्योंकि वैक्यूम में है तो ये पुट कर सकते हैं, और Q1 Q2 पुट करके आर स्क्वायर के साथ डिवाइड करें तो आपके पास उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन इस इक्वेशन के जरिए आ जाएगा। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है दो चार्जेस के दरमियान, ये वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि डिफरेंट मटेरियल में के की वैल्यू डिफरेंट है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में के की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन भी डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के और भी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखते रहिए आईब खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।